हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल रिविज़न। आज फ्रेंड्स 4 अक्टूबर है और आज के कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं वो सारे में हेल्पफुल होंगे बहुत। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया पोर्टल। पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने की सुविधा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक पोर्टल कृतज्ञता शुरू किया है। यह एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम है। पोर्टल की मदद से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन से संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा करने की के अलावा अपनी पेंशन की स्थिति की जांच करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट, इंडिगो ने किया ग्रेग सारतस्की को निदेशक नियुक्त। इंटर इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने कनाडाई एयरलाइंस वेस्टजेट के पूर्व सीईओ ग्रेग अल्बर्ट सारतस्की को कंपनी में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए गए सरतस्की प्रमोटर राहुल भाटिया के नेतृत्व वाले इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ग्रुप आईजी ग्रुप की नामिती हैं। वे वर्तमान में वुड बफेलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्प से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, रिलायंस ने विकसित की आरटी-पीसीआर किट। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने आरटी-पीसीआर किट विकसित की है जो लगभग 2 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के निदान का दावा करती है। वर्तमान में SARS CoV-2 से न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने के लिए एक वास्तविक समय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण कोविड-19 आरटी-पीसीआर परीक्षण एक निदान देने के लिए 24 घंटे तक का समय लेता है। रिलायंस लाइफ साइंसेज नाम की इस किट को आर ग्रीन किट नाम दिया गया है। नेक्स्ट, अपूर्वा चंद्रा नए श्रम सचिव। अपूर्वा चंद्रा केंद्र सरकार की नई श्रम सचिव हैं। महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी चंद्रा ने उत्तरार्ध की सेवानिवृत्ति के बाद हीरालाल सामरिया को नए श्रम सचिव के रूप में प्रतिस्थापित किया। नए श्रम सचिव के रूप में शामिल होने से पहले चंद्रा रक्षा मंत्रालय में विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण के रूप में सेवारत थे। नेक्स्ट, गांधी के सम्मान में बुर्ज खलीफा हुआ रोशन। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर दुबई में बुर्ज खलीफा ने विश्व शांति के लिए अपने संदेश के साथ वैश्विक आइकन की छवि को रोशन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को गांधी के संदेश पीस बिटवीन कंट्रीज मस्ट रेस्ट ऑन सॉलिड फाउंडेशन ऑफ लव बिटवीन इंडिविजुअल्स के साथ रोशन किया गया था। 1869 में पोरबंदर गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी ने एक अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। नेक्स्ट, 2021 में टेस्ला ने बनाई भारत में प्रवेश की योजना। टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड ने के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी एलोन मस्क ने कहा कि कैलिफोर्निया स्थित इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी 2021 में भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। टेस्ला बेंगलुरु में R&D सेंटर बनाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है जो पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में स्थित है। यह एक विशेषज्ञ इलेक्ट्रिक कार निर्माता है। नेक्स्ट, संपन्न हुआ
गिव इंडिया सर्वेक्षण। गिव इंडिया द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण संपन्न हो गया है। यह देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दानोत्सव के लिए समय पर आता है। गिव इंडिया ने यह समझने के लिए यह अध्ययन किया कि क्या महानगर और छोटे शहर में व्यक्तियों में दाता मानस में बदलाव आया है या नहीं। दानोत्सव 2 अक्टूबर को शुरू हुआ और 20 नवंबर 2020 को दिवाली के बाद समाप्त होता है। नेक्स्ट, एसएस कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान ने भरी उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला नासा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर है, जो मानव अंतरिक्ष यान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं। एसएस कल्पना चावला को नासा की वालाप्स फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल में पथश्री अभियान योजना का शुभारंभ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 अक्टूबर 2020 को पथश्री अभियान नामक एक सड़क मरम्मत योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों के 7,000 से अधिक हिस्सों को समय सीमा में मिशन मोड में मरम्मत किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और मरम्मत का कार्य जनवरी 2021 तक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, गहन वृक्षारोपण अभ्यास शुरू। 2 अक्टूबर 2020 को पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया। 2 अक्टूबर 2020 को तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी घाट के विभिन्न हिस्सों में एक गहन वृक्षारोपण अभ्यास शुरू हुआ। अभ्यास के भाग के रूप में चिकूर वन रेंज क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के द्वैध वृक्ष लगाए गए थे। अभ्यास पश्चिमी घाट में तेजी से घटती गिद्ध आबादी की रक्षा करने का प्रयास था। नेक्स्ट, साबरमती सेंट्रल जेल ने किया रेडियो प्रिजन का शुभारंभ। अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल ने राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती के अवसर पर आज रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया। रेडियो प्रिजन परिसर के भीतर कैदियों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विवरण प्रदान करेगा। रेडियो प्रिजन साबरमती सेंट्रल जेल की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्घाटन एडिशनल डीजीपी जेल के.एल.एन. राव ने किया। नेक्स्ट, केवीआईसी ने की कई गतिविधियों की शुरुआत। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर में कई रोजगार सृजन गतिविधियों की शुरुआत की। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बारामूला में 100 कुम्हार परिवारों को बिजली के कुम्हार पहिए वितरित किए हैं। उन्होंने एक लोकप्रिय स्थानीय कला विलो वर्क में कारीगरों का प्रशिक्षण भी शुरू किया। नेक्स्ट, निर्यात बाजार प्रदर्शनी का उद्घाटन। 2 अक्टूबर 2020 को निर्यात बाजार नामक उत्तर प्रदेश के स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन एमएसएमई के राज्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा किया गया था। आगामी दिवाली त्योहार के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को बनाने के लिए कुम्हारों को उपकरण वितरित किए गए। एक्सपोर्ट मार्केट प्रदर्शनी का आयोजन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व संयम दिवस 3 अक्टूबर।
विश्व संयम दिवस प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेम्परेंस मूवमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में मादक पेय पदार्थों के उपभोग और उत्पादन को सीमित करने या रोकने के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान एक संगठित प्रयास था। यह शराब के कारण होने वाले सामाजिक बुराइयों की प्रतिक्रिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली। युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई, जो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 2 अक्टूबर 2020 को राजपथ पर समाप्त हुई। साइकिल रैली पिछले 16 दिनों में 1000 किलोमीटर तय कर के दिल्ली पहुंची। रैली टीम में सीआरपीएफ महिला बटालियन की 6 महिलाएं शामिल थीं। नेक्स्ट, 3 अक्टूबर को बोंगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू। 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। यह अभ्यास अंतर विकास और संयुक्त परिचालन कौशल विकास करने के उद्देश्य से है। यह अभ्यास 4 से 5 अक्टूबर 2020 तक बंगाल के उत्तरी खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेश नौसेना के समन्वित गश्ती के तीसरे संस्करण के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने की इलेक्ट्रिक इंजनों की शुरुआत। भारतीय रेलवे के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वायुगतिकीय रूप से डिज़ाइन किए गए WAP-5 यात्री इलेक्ट्रिक इंजनों के पहले बैच को शुरू किया, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखते हैं। ये लोकोमोटिव पर्यावरण के अनुकूल है और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इन लोकोमोटिव का उपयोग भारतीय रेलवे की प्रीमियम एक्सप्रेस यात्री ट्रेनों में किया जा सकता है। नेक्स्ट, हैदराबाद में टॉयलेट ऑन व्हील्स। स्वच्छ हैदराबाद पहल के तहत ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के कुक्कटपल्ली जोन ने सुचित्रा जंक्शन में अपने 3 मोबाइल शौचालयों में से पहला लॉन्च किया। पुरुष और महिलाओं प्रत्येक के लिए 3 शौचालयों से सुसज्जित टॉयलेट ऑन व्हील्स में एक वाणिज्यिक स्टॉल भी है, जो राजस्व पैदा करने के लिए लीज पर दिया जाएगा और टॉयलेट ऑन व्हील्स की परिचालन लागत को पूरा करेगा। नेक्स्ट, भारत ने पार की 1 लाख कोविड-19 मृत्यु संख्या। 2 अक्टूबर 2020 को भारत कोविड-19 के कारण 1 लाख मौतों को पार करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। भारत अभी भी कुल कोविड-19 संबंधित मृत्यु दर के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील से बहुत पीछे है, क्योंकि यह क्रमशः 2,07,808 और 1,44,680 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। वैश्विक मतों में भारत की हिस्सेदारी 1 अक्टूबर को 7.6% से बढ़कर 2 अक्टूबर को 9.6% हो गई। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। एक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए। पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के तहत दिए गए। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक वर्ग के तहत गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु में तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020-2 मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले
खाच रोड ब्लॉक और तमिलनाडु में चिन्ननूर गांव ने गांव पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सामुदायिक अभियान के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सम्मानित किया गया, जबकि प्रयागराज और बरेली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले थे। गंदगी गंदगी मुक्त भारत मिशन में हरियाणा और तेलंगाना पहले स्थान पर आए। नेक्स्ट, केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला। कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे का पुरस्कार मिला। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार की घोषणा की गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे प्रदान किया गया। यह पुरस्कार धन देने और खर्च करने में सटीकता, मृत्यु दर को कम करने में अच्छी स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार के काम सत्करता को देखते हुए दिया गया। नेक्स्ट, नेवी हेलीकॉप्टर करेंगे एरियल सीडिंग। भारतीय नौसेना ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के साथ विशाखापत्तनम में एरियल सीडिंग का कार्य कर रही है। जीवीएमसी की पहल का उद्देश्य विशाखापत्तनम और उसके आसपास हरित आवरण को बढ़ाना है। विशाखापत्तनम में आईएनएस देगा में इसे हरी झंडी दिखाई गई आरंभ किया गया। 2 टन सीड बॉल के साथ 2 UH-3H हेलीकॉप्टर ने एरियल सीडिंग की। नेक्स्ट, 99% से अधिक शहर खुले में शौच मुक्त। सरकार ने कहा कि देश भर में 99% से अधिक शहर खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के 6 शानदार वर्ष मनाए और स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल पर एक वेबिनार का आयोजन किया। अब 67% तक ठोस अपशिष्ट को संसाधित किया जा रहा है और 77% से अधिक वार्ड स्रोत अलगाव का अभ्यास कर रहे हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर्स मैं लाया था वो सब मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इस वीडियो को आई होप आप लोगों ने पूरा इसे एंड तक देखा होगा। लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तब तक के लिए कल मिलते हैं एंड वॉच करने के लिए थैंक यू।